दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आए हैं अकबर और बीरबल का एक दिलचस्प किस्सा स्वर्गलोक की यात्रा। तो कहानी पूरी सुनिएगा। दोस्तों जैसा भी जानते हैं बीरबल एक महान बुद्धिमान व्यक्ति था जिसे बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों में से एक समझते थे। बीरबल बादशाह अकबर को हर मुसीबत से निकाल लेते थे, इसलिए बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे, जिसके कारण जो दूसरे दरबारी थे वह उससे जलते थे और हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए बादशाह अकबर को उसके खिलाफ भड़काते रहते थे तथा नए नए पूछते रहते थे ताकि वह बीरबल से बदला ले सके। एक बार बीरबल को मरवाने के लिए दरबारियों ने एक योजना बनाई। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए महाराज के सबसे प्रिय नाई को सांचे में ढाला गया। नाई ने दरबारियों का साथ देने के लिए अच्छी खासी रकम की मांग की, जिसे दरबारियों ने आसानी से मान लिया। योजना के अनुसार एक दिन नाई ने बादशाह को कहा, जहाँपना आपको स्वर्गलोक गए हुए अपने पूर्वजों के लिए अलग से कुछ करना चाहिए ताकि वे वहाँ पर सुखी रह सकें, उन्हें स्वर्गलोक में किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। नाई की बात सुनकर बादशाह अकबर ने दुखी स्वर में कहा, बात तो तुम्हें ठीक कह रहे हो, लेकिन अब उनके लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे उनको खुशी मिले और उन तक पहुँचना कहाँ संभव है। नाई ने कहा, जहाँपना मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिसके द्वारा मैं किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग में भेज सकता हूँ। वहाँ जाकर वह व्यक्ति स्वर्गवासी व्यक्ति से मिल सकता है और उनका हाल चाल पूछ सकता है। उसको क्या चाहिए यह भी वह पता लगा सकता है, लेकिन इसके लिए वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान तथा तुरंत फैसले लेने वाला होना चाहिए, तभी वह स्वर्गलोक जा सकता है। बादशाह ने मायूस होकर कहा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। नाई ने बताया कि महाराज इस काम के लिए बीरबल बिल्कुल सही आदमी है। ऐसा सुनकर बादशाह अकबर ने नाई से कहा, ठीक है, तुम अपनी विद्या का प्रयोग करके बीरबल को स्वर्गलोक में भेजने का प्रबंध करो। बादशाह ने बीरबल को बुलाने का आदेश दे दिया और बीरबल को नाई वाली पूरी बात बताई। योजना अनुसार बीरबल की एक समाधि बनाई गई जिस पर मंत्र पढ़े जाएंगे। उसके बाद स्वर्गलोक जाकर बादशाह के पूर्वजों से उनका हाल तथा उनकी इच्छा पूछकर आनी है। बीरबल ने बादशाह से पूछा, जहाँपना इस कार्य का सुझाव आपको किसने दिया। तब बादशाह ने उन्हें बड़े गर्व के साथ नाई का नाम बता दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल क्या तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो। बीरबल ने कहा, जहाँपना मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम 1 महीने का वक्त दिया जाए, क्योंकि धरती से स्वर्गलोक तक के सफ़र में मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसलिए अपने घर वालों के लिए मुझे इस अवधि के लिए खाने पीने का इंतजाम भी करके रखना पड़ेगा ताकि उन्हें मेरे बाद में कोई दिक्कत ना हो। बीरबल को 1 महीने की छुट्टी दे दी गई। 1 महीना बीतने के बाद बीरबल की समाधि बनाई गई। बीरबल को उस समाधि में सुला दिया गया और समाधि पर मंत्र पढ़े गए। दरबारियों ने चैन की सांस ली कि चलो बीरबल से छुटकारा मिला और इस काम के लिए नाई को मुँह मांगी रकम दी गई। कुछ महीनों बाद बादशाह अकबर के पास एक सैनिक संदेशा लेकर आया कि बीरबल स्वर्ग से जहाँपना के पूर्वजों का संदेश लेकर आ चुका है। इतना सुनकर दरबारी तथा नाई के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह सोच रहे थे कि बीरबल तो समाधि में ही मर गया होगा। सभी दरबार में पहुँच गए। तब तक बीरबल भी वहां आ चुका था। सभी ने देखा कि बीरबल के बाल तथा दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल बताओ स्वर्गलोक में हमारे पूर्वज कैसे हैं। बीरबल ने बताया, जहाँपना आपके पूर्वज स्वर्गलोक में बिल्कुल कुशल मंगल से हैं, उनको वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँपना मेरी तरह उनके बाल तथा दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई भी नाई नहीं है, जहाँपना वहाँ पर एक नाई की सख्त ज़रूरत है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि तुरंत नाई को स्वर्गलोक भेजने की तैयारी की जाए। यह सुनकर नाई डर गया और उसने बादशाह अकबर को पूरा सच बता दिया कि किस तरह दरबारी तथा उसने आपस में मिलकर बीरबल के खिलाफ साजिश रची थी। बादशाह अकबर ने नाई तथा दूसरे दरबारियों को जेल में डालने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि समाधि के अंदर तुम इतने दिन जीवित कैसे रह गए। बीरबल ने बताया, जहाँपना मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वर्गलोक में कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता और ना ही स्वर्गलोक में गया हुआ कोई इंसान वापस आ सकता है।
नाई के इस षड्यंत्र को मैं समझ गया था, इसलिए मैंने आपसे 1 महीने का वक्त मांगा था। उस 1 महीने में मैंने समाधि के नीचे एक सुरंग बनवाई और जब मुझे समाधि में सुलाया गया था, मैं समाधि से बाहर निकल कर आराम से अपने घर में छिप कर रहा। इस दौरान मैंने अपने बाल तथा दाढ़ी बढ़ा लिए ताकि मैं नाई को सबक सिखा सकूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा होने में देर नहीं लगती, इसलिए हमें दूसरों का भला ही सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।